ये प्लस का निशान होता है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ से एक वायर है, ये ऐसे यहाँ तक गई हुई है नीचे तक। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। पहले सेशन में ये चैप्टर नंबर 12 था, लेकिन अब ये चैप्टर नंबर 9 है, क्योंकि सिलेबस में से कुछ चैप्टर्स कट कर दिए हैं। तो ये जैसे कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, तो हम इसमें इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्या क्या यूजेज हैं और उससे क्या क्या चीज़ें चलाई जाती हैं। और इसी तरह से हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होती हैं, कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनती हैं, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट और क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पस टू मेक आवर टास्क्स ईजियर। हम इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारे कामों में यूज करते हैं। और क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम अपने जो टास्क होते हैं, हमारे काम होते हैं, उनको इजी बनाने के लिए। तो भाई ये आप कहोगे कि काम को इजी बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है? तो देखिए, जैसे हमें गर्मी लगती है तो हम पंखा चला लेते हैं, तो हमें गर्मी नहीं लगती है। अगर हमें गर्मी लगती है तो हम अनकंफर्टेबल फील करेंगे और काम करने का मन नहीं करेगा। ये जैसे रात को मान लीजिए लाइट नहीं होती तो अंधेरा होता है, और अंधेरे में हम कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं। तो जैसे लाइट आती है उससे पानी मोटर चल जाती है, या हम कुछ होमवर्क करते हैं या टीवी देख लेते हैं। तो ऐसे हमारे बहुत सारे काम हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं, और उससे हमारे काम इजी हो जाते हैं। क्योंकि अगर अंधेरा होगा और हमें होमवर्क करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं? अंधेरे में हमें कोई चीज़ ढूंढनी है तो वो हम कैसे ढूंढ सकते हैं? और अंधेरे में हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो कई बार तो हमारी टक्कर लग जाती है। तो इस तरह से हमारे काम इलेक्ट्रिसिटी के कारण ईजी हो जाते हैं। तो इसमें भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल्स, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पम्प्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू रूफ टॉप टैंक। कि जैसे कि जो पंप्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पंप्स जो होते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। ज़मीन से या कुओं से पानी को ऊपर खींचते हैं। कौन? पंप। जैसे कि ये मान लीजिए एक कुआं है या फिर ज़मीन में पानी है, और इससे अगर पानी ऊपर खींचना होता है तो हम यहाँ पर पंप लगाते हैं और पानी को ऊपर खींचा जाता है। लेकिन ये पंप को चलाता कौन है? इस पंप को इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी ने हमारा काम इजी कर दिया। नहीं तो हम पानी ग्राउंड से, धरती ज़मीन से पानी कैसे भरते? तो ये हमारा काम इजी हो गया है। और ज़मीन से पानी को मकानों के ऊपर जो छत पर टंकी रखी होती है वहाँ तक भी हम भेज सकते हैं। तो इससे भी हमारा काम इजी हो जाता है। अगर लाइट नहीं होती या फिर बिजली नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो हमारे बहुत सारे काम इजी नहीं हो पाते। व्हाट आर अदर पर्पजेज फॉर विच यू यूज इलेक्ट्रिसिटी? और ऐसे क्या काम हैं जिनके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं? तो हम बल्ब जलाने के लिए यूज़ करते हैं, फ़ैन चलाने, एसी चलाने, कूलर चलाने के लिए, या फिर प्रेस करने के लिए, हीटर चलाने के लिए, या माइक्रोवेव चलाने के लिए। और इस तरह से हमारे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक। मैंने आपको जो बता दिया है वो अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं आप, उनकी लिस्ट बनानी है। डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग? देखिए, सबसे पहले तो हमने यही बोला था कि लाइट जलाने के लिए, ट्यूबलाइट, बल्ब वगैरह जलाने के लिए, तो इसमें ये इंक्लूड है वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग। तो इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स। तो इलेक्ट्रिसिटी से हमारे घरों में उजाला होता है, लाइट होती है, और रोड्स पर भी उजाला होता है, ऑफिस में भी, मार्केट्स में भी, फैक्ट्रीज में भी, और इवन आफ्टर सनसेट। और जब सूरज छुप जाता है तो उसके बाद भी इलेक्ट्रिसिटी से ही हमारे आसपास घरों में, ऑफिस में, मार्केट में लाइट होती है। दिस हेल्प्स अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट। और इस रोशनी के कारण हम क्या कर सकते हैं? भाई ये हमारे घरों में, ऑफिस में, आसपास में लाइट होती है, उजाला हो जाता है, रोशनी हो जाती है, तो उसका क्या यूज है? उसका ये यूज है कि हम रात को भी अपना काम कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर रात को लाइट नहीं आएगी तो हम अपना होमवर्क नहीं कर पाएंगे, फैक्ट्रीज में भी काम नहीं हो पाएगा, मार्केट्स में भी कुछ काम नहीं हो पाएगा, और ऑफिस का काम भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम बिजली के कारण रात को भी कर लेते हैं। अब पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस विद इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से? पावर स्टेशन से। जो पावर स्टेशन होते हैं वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मे फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेज। लेकिन कई बार
सब जगह पर बिजली की सप्लाई पहुंचना आसान नहीं होता है। बहुत जगह बिजली नहीं पहुंच पाती है और वहां पर बिना बिजली के ही, बिना इलेक्ट्रिसिटी के ही रहना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो शहरों से काफ़ी दूर दूर हैं, जहां पर आज भी लाइट या इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाती है। अगर आती है लाइट तो बहुत थोड़ी देर के लिए आती है और बहुत लंबा कट लगता है, काफ़ी देर देर तक भी लाइट नहीं आती है। तो ऐसी सिचुएशंस में, इन सिचुएशंस में क्या किया जाता है, टॉर्च का यूज़ किया जाता है कई बार। तो भाई जहाँ पर लाइट नहीं आती है या बहुत देर तक अगर लाइट नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, हम फ़ोन की टॉर्च जला लेते हैं। फ़ोन की टॉर्च जला लेते हैं, लेकिन जिनके पास फ़ोन नहीं होता वो क्या करते हैं, वो टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च का यूज़ करते हैं, जिससे लाइट आती है, लाइट प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो टॉर्च है इसमें क्या क्या होता है ये हम पढ़ेंगे और कैसे कैसे इसमें लाइट आती है। टॉर्च के अंदर लाइट या इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है। अ टॉर्च हैज़ अ बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑन। टॉर्च में एक बल्ब होता है, जब टॉर्च का स्विच ऑन किया जाता है तो उसमें लाइट आती है, मतलब रोशनी आती है उससे। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम। तो टॉर्च को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है, उसमें बिजली कहाँ से आ जाती है जिससे लाइट होती है, प्रकाश होता है। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेल, और इलेक्ट्रिक सेल पढ़ेंगे तो हमें यहाँ इसका आंसर मिलेगा वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम, कि टॉर्च को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर हमें यहाँ मिलेगा जब हम इलेक्ट्रिक सेल पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक सेल। तो आपने टॉर्च अगर देखी है तो उसमें एक सेल लगता है, वो भी आपने देखा होगा। अगर वहाँ पर आपने सेल नहीं देखा है तो जो रिमोट होते, टीवी के रिमोट, एसी के रिमोट या गाड़ियों के जो रिमोट होते हैं उनमें सेल लगता है, वो सेल आपने ज़रूर देखा होगा, या घड़ियों में भी लगता है सेल। ये जो सेल होता है वो होता है इलेक्ट्रिक सेल। इससे बिजली मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल। तो टॉर्च को भी इलेक्ट्रिक सेल से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और टॉर्च में इलेक्ट्रिक सेल तो डाल दिया जाता है, लेकिन रोशनी कैसे होती है, तो उसमें एक बल्ब होता है। इस इलेक्ट्रिक सेल से जब इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो वो बल्ब जलता है और उससे बिजली बनती है, उससे रोशनी आती है, लाइट आती है। इलेक्ट्रिक सेल्स आर आल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स। इलेक्ट्रिक सेल्स जो होते हैं अलार्म क्लॉक्स में भी यूज़ होते हैं। रिस्ट वॉच जो हम हाथ पर घड़ी बांधते हैं उनमें भी इलेक्ट्रिक सेल्स यूज होते हैं, छोटे छोटे सेल होते हैं ये। ट्रांजिस्टर, रेडियो जो होते हैं उनके जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनमें भी ये सेल यूज होते हैं। लेकिन आपने आजकल रेडियो नहीं देखे होंगे, क्योंकि रेडियोज़ पहले होते थे काफ़ी। आप में से किसी ने अगर देखे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि मैंने रेडियो देखे हैं। कैमरा जो होते हैं उनमें भी इलेक्ट्रिक सेल यूज़ होते हैं। एंड मैनी अदर डिवाइसेज, और बहुत सारे ऐसे डिवाइसेज होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक सेल का यूज होता है। तो क्या कभी आपने इलेक्ट्रिक सेल को ध्यान से देखा है कि इलेक्ट्रिक सेल में क्या क्या होता है। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट इट हैज़ अ स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड मेटल डिस्क ऑन अदर साइड। भाई ये होता है एक इलेक्ट्रिक सेल। इसमें ऊपर एक कैप सी होती है, देखिए ये ऐसी कैप सी होती है ऊपर की तरफ, और नीचे एक प्लेट सी लगी होती है यहाँ पर। अगर आपने इलेक्ट्रिक सेल नहीं देखा है तो आज ही जो आपके घर में टीवी है उसका रिमोट जो होता है उसमें सेल निकालिए और उसको देखना है। तो उसके ऊपर, यहाँ ऊपर की तरफ जिस तरफ कैप होती है उसमें ऊपर की तरफ यहाँ पर ये प्लस का निशान लगा होता है, और नीचे जहाँ प्लेट लगी होती है ये माइनस का निशान लगा होता है। तो ये होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। डिड यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड अ नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन इलेक्ट्रिक सेल। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि उसके ऊपर एक पॉजिटिव साइन होता है और एक होता है नेगेटिव साइन। अगर आपने नोट नहीं किया है तो सेल को देखेंगे तो उसके ऊपर आपको ये ज़रूर मिल जाएगा, ये निशान, ये दोनों निशान आपको ज़रूर मिलेंगे। तो भाई जो ये देखिए ये प्लस और माइनस क्यों होते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके दो टर्मिनल्स होते हैं। जिसके ऊपर कैप होती है इसके ऊपर पॉजिटिव लिखा होता है, और जो नीचे की तरफ प्लेट सी बनी होती है वहाँ पर नेगेटिव का निशान होता है, माइनस का निशान। तो ये जो पॉजिटिव, जहाँ पर ये प्लस का निशान होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। तो सेल का ये वाला एंड जिस पर कैप होती है ये वाला एंड होता है पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब ये वाला हो गया। इसके बाद जो ये वाला एंड है, ये प्लेट सी लगी होती है, वो होता है नेगेटिव टर्मिनल। इसीलिए इसके ऊपर दो निशान होते हैं, यहाँ पर ये पॉजिटिव है,
यहाँ पर ये नेगेटिव है। ये आपको समझ आ गया कि किसी इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो अब आप यहाँ पर फिर बताइए मुझे कि हम एक इलेक्ट्रिक सेल बनाते हैं। यहाँ पर जो कैप होती है ये कौन सा टर्मिनल होता है? पॉजिटिव टर्मिनल। और यहाँ जो नीचे प्लेट सी होती है ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल होते हैं, याद रखना इनको। यहाँ पर क्या था? मेटल कैप, जिस एंड पर मेटल कैप होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, एंड द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स। किसी भी इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। ये जो इलेक्ट्रिक सेल है इसके दो टर्मिनल तो हमने पढ़ लिए हैं, कैसा होता है ये भी हमने देख लिया। इसके यूज क्या है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ये हम पढ़ेंगे। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड। तो जो इलेक्ट्रिक सेल होता है इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, तो जो केमिकल्स होते हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। हम खाना खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है खाना खाने से, और हमारे अंदर जो खाना होता है उसमें केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। जब हमारा खाना ख़त्म हो जाता है, पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद हमें भूख लगती है, तो इसका मतलब हमारे अंदर जो एनर्जी है वो ख़त्म हो गई है। इसी तरह से जब इलेक्ट्रिक सेल में जो केमिकल्स होते हैं वो जब ख़त्म हो जाते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनना भी बंद हो जाती है, और जो इलेक्ट्रिक सेल हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। ऐसे बोलते हैं ये सेल ख़राब हो गया, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी बनना बंद हो गई है। जब सेल ख़राब हो जाते हैं तो क्या करते हैं, जो सेल होते हैं उनको बदल देते हैं और उनकी जगह नए सेल लगा देते हैं। नए सेल क्यों लगा देते हैं? क्योंकि उनके अंदर केमिकल्स होते हैं और उनसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। अब ये हो गया इलेक्ट्रिक सेल से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ये भी हमें पता लग गया। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी मिलती तो है, पर लाइट कैसे मिलती है? लाइट, इलेक्ट्रिसिटी तो उनसे प्रोड्यूस होती है, बिजली उनमें बनती है, लेकिन जो रोशनी होती है वो कैसे होती है? तो अब उसके लिए हमें चाहिए एक बल्ब जो कि इलेक्ट्रिसिटी लेता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है और फिर लाइट प्रोड्यूस होती है। बिजली जो होती है उसको प्रकाश में बदलने के लिए, रोशनी में बदलने के लिए एक बल्ब यूज किया जाता है। बल्ब, टॉर्च में एक बल्ब होता है जिसके ऊपर आउटर केस होता है ग्लास का, मतलब ये बल्ब है। यहाँ पर ये ग्लास का आउटर केस है, मतलब ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक ग्लास है, और इसके अंदर दो तारें लगी होती हैं ऐसे, और ये नीचे तक जाती है, ये तार जो है यहाँ तक पहुँचती है, यहाँ तक इसके एंड तक। दूसरे एक और तांबे की तार लगी होती है, यहाँ से निकल कर वो यहाँ तक पहुँचती है, यहाँ पर, यहाँ तक। और इसके बीच में एक पतली सी तार होती है, यूं यूं होता है इस टाइप से, ये होता है फिलामेंट। और इसके ऊपर ये एक कवरिंग होती है तांबे की। तांबा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, तो तांबे का यूज काफ़ी होता है इनमें। इलेक्ट्रिसिटी की जो चीज़ें होती है उसमें तांबे का काफ़ी यूज होता है। तो ये जो है ये कवरिंग होती है, मतलब ये कवर कर दी जाती है, ये पूरी मेटल है, ये तांबे की पूरी मेटल है ये। अब अगर इस मेटल को थोड़ा सा हटाकर हम देखेंगे तो ये ऐसे दिखाई देता है। यहाँ से एक वायर है, ये ऐसे यहाँ तक गई हुई है नीचे तक, और दूसरी तार ये है यहाँ से आकर ये ऐसे यहाँ पर। और इन दोनों, देखिए ये ग्लास है, कांच है, ये कांच इनको फिक्स रखता है ऐसे, और इसके ऊपर ये ऐसे ऐसे एक तार होता है पतला जिसको फिलामेंट बोलते हैं। आपने देखा एक तो एंड ये हो गया और एक एंड ये हो गया। तो बल्ब में भी दो टर्मिनल्स होते हैं, एक ये वाला टर्मिनल और एक हो गया ये टर्मिनल। सेल में भी दो टर्मिनल होते हैं और बल्ब में भी दो टर्मिनल होते हैं। अब हम देखेंगे कि बल्ब में भी क्या नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं। ये हम पढ़ते हैं कि क्या बल्ब में भी नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं या कोई और टर्मिनल होते हैं। तो इसके बारे में अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ से हमने पढ़ लिया है व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब, कि उसमें दो वायर होती हैं, थिक वायर्स होती हैं कॉपर की, और एक होती है थिन वायर जो कि फिलामेंट होती है। अब है एक्टिविटी 1, टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड द बल्ब। एक टॉर्च लेंगे और उसमें जो बल्ब होता है उसके अंदर देखेंगे। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आप बल्ब को बाहर निकाल कर भी अच्छे से देख सकते हैं। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करते हैं? डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब।
आप आते हैं कि पतली सी वायर जो बल्ब है उसके बीच में फिक्स होती है, ये वाली। यहाँ पर आपको ये ऐसे ऐसे पतली सी वायर दिखेगी यहाँ पर, ये वाली, इसको फिलामेंट बोलते हैं। ये दोनों बल्ब हैं, इन दोनों में होती है फिलामेंट। नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। अब बल्ब को वापस टॉर्च में लगा देना है और जब टॉर्च को स्विच ऑन करते हैं तो हम देखेंगे कि बल्ब का कौन सा पार्ट जलता है, ग्लो करने लग जाता है, चमकने लग जाता है। तो हम देखेंगे कि बल्ब का ये जो थिन वायर है, ये पतली सी जो वायर है, ये ग्लो करने लग जाती है। जैसे ये बल्ब है और बल्ब के अंदर ये दो वायर्स लगी होती हैं, थोड़ी सी मोटी, और ये होती है पतली सी ऐसी। तो ये जो वायर है ये ग्लो करने लग जाती है जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट, और इसे बोलते हैं फिलामेंट, इसको फिलामेंट बोलते हैं ऑफ द बल्ब। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू थिकर वायर्स। मैंने बताया कि ये दो जो थिकर वायर हैं, मतलब इस वाले से मोटे हैं, ये वायर्स जो होते हैं इनमें ये फिलामेंट फिक्स होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी फिलामेंट फिक्स है। विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट, जो कि इसे एक सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर एक कांच का बेस भी बना होता है, ग्लास का कांच का बेस बना होता है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये बेस बना हुआ है, इसके अंदर ये वायर्स हैं वो लगी हुई हैं। जो दो फिक्स वायर हैं उनमें से वन ऑफ दीज थिक वायर्स इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। तो यहाँ पर आपने देखा है कि एक बड़ी वायर, इनमें से एक वायर यहाँ से यहाँ तक बेस तक पहुँचती है, यहाँ तक पहुँच जाती है, और दूसरी वायर, ये जो वायर है यहाँ पर साइड में यहाँ तक पहुँचती है। मैंने पहले भी बता दिया आपको। द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। पहले बताया था कि ये जो मेटल कवर कर रखी है, ये वाली मेटल, इसमें एक वायर यहाँ पर कनेक्ट है और एक इसके यहाँ से लेकर देखिए यहाँ इसके ऊपर, यहाँ पर ये साइड में ऐसे लगा होता है। द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि एक तार यहाँ से लेकर यहाँ पर टच होता है और एक इसके बेस पर टच होता है। मतलब यहाँ पर जो ये मेटल लगी होती है, ये एक तो ये तार यहाँ से निकल कर यहाँ पर इस मेटल से टच होता है और एक तार यहाँ से आकर नीचे मेटल जो बेस है इसके ऊपर टच होता है। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। तो ये जो दो वायर्स जहाँ पर लगी हैं, एक तो बेस पर और एक जो मेटल के सेंटर पर, ये दोनों ही टू टर्मिनल्स हैं बल्ब के। दीज टू टर्मिनल्स आर फिक्स्ड इन सच आ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। ये ऐसे लगे होते हैं, ऐसे फिक्स किए होते हैं कि एक दूसरे से टच नहीं होते। एक तो ये है और एक ये है, दो टर्मिनल हैं। द इलेक्ट्रिक बल्ब्स यूज्ड एट होम आल्सो हैव अ सिमिलर डिजाइन। जो बड़े बड़े बल्ब होते हैं घरों में यूज होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो बड़े होते हैं। दीज बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव टू टर्मिनल्स ईच। तो ये दोनों, एक तो इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक बल्ब, इन दोनों के दो टर्मिनल होते हैं। एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो आपको ये तो पहचान बता दी गई थी कि जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके ऊपर जो कैप होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो नीचे प्लेट सी होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या पहचान है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब में ये जो लंबी वायर है यहाँ पर मिलती है, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो छोटी वायर यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर ये है नेगेटिव टर्मिनल। ये याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक सेल के और इलेक्ट्रिक बल्ब के दोनों के ही दो टर्मिनल होते हैं। वाई डू दे हैव दीज टू टर्मिनल्स? तो ये दो टर्मिनल्स क्यों होते हैं? एक टर्मिनल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी देता है और दूसरा टर्मिनल इलेक्ट्रिसिटी लेता है। ये आप और बड़ी क्लासेज में पढ़ेंगे। यहाँ तक यही पढ़ेंगे कि एक टर्मिनल जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी आती है और नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँचती है। पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिसिटी देता है और नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँचती है। तो यहाँ पर एक टॉपिक रह गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन है कि सावधानी कि हमें इलेक्ट्रिक डिवाइसेज, मतलब बिजली से चलने वाले जो भी सामान है, जो भी चीज़ें हैं, उनको यूज करते टाइम बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। यू मस्ट हैव सीन द डेंजर साइन सोन हेयर डिस्प्लेड ऑन पोल्स। आपने ये डेंजर का साइन ज़रूर देखा होगा।
ये बहुत जगह आपको दिखाई दे जाता है इजीली, जहाँ पर इलेक्ट्रिक सबस्टेशंस होते हैं या फिर जहाँ पर बिजली का खतरा ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये जो साइन है ये लगे आपको मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक सबस्टेशंस एंड मैनी अदर प्लेसेज पर आपको ये निशान देखने को मिल जाते हैं। इट इज़ टू वार्न, ये किस लिए होते हैं? ये पीपल को वार्निंग देने के लिए होते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी कैन डेंजरस इफ़ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली, कि बिजली डेंजरस हो सकती है अगर उसको सही से हैंडल नहीं किया जाता, ऐसे लापरवाही की जाती है तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकती है। केयरलेसनेस इन हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कैन कॉज सर्व इंजरीज एंड समटाइम्स इवन डेथ। अगर इलेक्ट्रिक जो डिवाइसेज होते हैं उनको यूज करने में हम केयरलेस हो जाते हैं या केयरलेसनेस के साथ यूज किए जाते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, इंजरी भी हो सकती है और कई बार डेथ भी हो जाती है। हैंस यू शुड नेवर अटेम्प्ट टू एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रिक वायर्स एंड सॉकेट्स। तो आपको इलेक्ट्रिक वायर्स के साथ या इलेक्ट्रिक सॉकेट्स के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कई बच्चे इलेक्ट्रिक सॉकेट्स होते हैं, जो स्विचेज होते हैं उनको गीले हाथों से छूते हैं, सॉकेट्स होते हैं उनको छूते हैं, प्रेस जो होती है प्रेस उसको टच करते हैं, या और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेज होते हैं जिनको यूज़ करने में लापरवाही करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये सावधानी बता रखी है। ऑल्सो रिमेंबर दैट द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय पोर्टेबल जनरेटर्स इज इक्वली डेंजरस। जो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बनती है, वो भी उतनी ही डेंजरस होती है जितनी कि हमारे घरों में जो लाइट आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, उतनी ही ये भी डेंजरस होती है। यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी करनी है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक सेल्स का ही यूज आप करें, नहीं तो ये डेंजरस हो सकता है। उसके बाद दूसरी सावधानी ये बता रखी है, नेवर जॉइन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग दैम थ्रू अ स्विच एंड अ डिवाइस लाइक बल्ब। कि भाई जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं इसके दो टर्मिनल्स ये और ये, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि इन दोनों टर्मिनल्स को आपस में जोड़ दो, एक वायर यहाँ से लेंगे और एक वायर यहाँ से और आपस में जोड़ दो, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, इफ़ यू डू सो, अगर ऐसा आप करेंगे, द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल गेट यूज्ड अप वेरी फास्ट। तो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर केमिकल्स होते हैं, तो बहुत ही फास्ट यूज हो जाते हैं। एंड द सेल स्टॉप्स वर्किंग, और जब इलेक्ट्रिक केमिकल्स ख़त्म हो जाएंगे तो जो सेल है वो काम करना बंद कर देगा। ये है तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो हमें इन दोनों टर्मिनल्स को कभी भी ऐसे ही नहीं मिलाना चाहिए, कोई बल्ब यहाँ पर यूज करना चाहिए, तभी हम इनको ऐसे मिला सकते हैं। सिर्फ ऐसे नहीं कि यहाँ से वायर ले और यहाँ पर मिला दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। तो ये दो सावधानियाँ हैं, इनको आप ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चैप्टर है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में काफ़ी लिख रखा है और हम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस भी काफ़ी यूज करते हैं, तो उनको यूज करने में ये सावधानियाँ ज़रूर ही रखनी चाहिए। तो यहाँ तक आपको इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पूरा पता लग गया होगा। इन दोनों के ही वीडियोज़, मतलब इलेक्ट्रिक सेल कैसा होता है, कौन से टर्मिनल्स होते हैं, कहाँ पर होते हैं, और इलेक्ट्रिक बल्ब, ये बिल्कुल मैंने ये जो मेटल है ये हटाकर भी दिखा रखा है कि अंदर से इलेक्ट्रिक बल्ब कैसा दिखता है। इनकी वीडियोज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और चैनल पर जाइए और इस चैप्टर से रिलेटेड सारी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक सेल जो ये वीडियोज़ हैं, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं और अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब कैसा होता है अंदर से और बाहर से, और इलेक्ट्रिक सेल कैसा होता है, उनके टर्मिनल्स कहाँ होते हैं। उन वीडियो को देखने के बाद आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक अब हम वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, की जब इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक बल्ब को कनेक्ट किया जाता है तो क्या होता है। यहाँ तक आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू इट फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।